नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 का लेसन 1.4 जिसका नाम है द किंग्स चॉइस। तो यहाँ पर एक कहानी दी गई है जिसके राइटर है, मतलब किन्होंने इस कहानी को लिखा है, तो शंकर जी ने इस कहानी को लिखा है। ठीक है, और ये कहानी कैसी है, एक फॉक टेल है। फॉक टेल का मतलब क्या होता है, पुरानी कहानियाँ। जैसे आपके दादाजी या फिर दादी जी आपको कोई कहानी सुनाते होंगे, ठीक है, तो वो कहानी उन्होंने कहाँ से सुनी है, वो कहानी उन्होंने अपने दादाजी, अपने मम्मी पापा से सुनी है। समझ में आ रहा है? तो ये पुरानी कहानियों को हम क्या कहते हैं, मतलब जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, ऐसी कहानियों को हम क्या कहते हैं, फॉक टेल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना ये जो कहानी है ये किसकी है, इसमें एक लॉयन रहता है, फॉक्स रहता है, फिर लेपर्ड रहता है और एक वल्चर रहता है। ठीक है, फिर इसमें कैमल भी आता है। तो इन सभी की ही एक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए पढ़ते हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, चलो देखो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ। देयर वॉज वंस अ लायन हु वॉज किंग ऑफ द फॉरेस्ट। ही वॉज बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड वेरी फियर्स। देखो क्या होता है कि एक बार एक लायन था जो क्या था, किंग था, राजा था। ठीक है, ही वॉज बिग एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब वो बहुत ही बड़ा था और कैसा था, स्ट्रॉन्ग था। एंड वेरी फियर्स, फियर्स का मतलब क्या होता है, अग्रेसिव, मतलब डेंजरस होना। ठीक है, एग्रेसिव मतलब कैसा, देखने में बहुत ही खतरनाक लगना। ठीक है, तो ऐसा था वो लायन जो कि क्या था, राजा था। ठीक है, ऑल द अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट कॉल्ड हिम किंग, मतलब फॉरेस्ट में जो दूसरे एनिमल्स थे उसको क्या कहा करते थे, किंग, मतलब राजा कहा करते थे। दे ब्रॉट हिम गिफ्ट्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब देखो ये तो नेचुरल सी बात है, अगर कोई राजा रहेगा तो सब लोग उसके लिए गिफ्ट्स तो लाएंगे ही ना। तो ये जो सभी एनिमल्स रहते थे ये क्या करते थे, इसके लिए क्या लाते थे, गिफ्ट्स लेकर के आते थे सभी एनिमल्स अपने राजा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बट द मोर द लायन हैड द मोर ही वॉन्टेड, लेकिन ये जो लायन था ना, इसको जितना मिलता था उसको उतने में संतोष नहीं होता था, मतलब उसको मिलते जाता था, मिलता जाता था और वो और भी चाहता था। समझ में आ रहा है? जैसे हमारी कोई इच्छा रहती है वो पूरी हो जाती है, तब तक नई इच्छा हमारे मन में आ जाती है। ठीक है, अभी हम सोचते हैं कि हमको ये चीज़ मिल जाए तो बहुत अच्छा हो, अब आपको मिल गई, अब लगता है नहीं, अब मतलब कुछ दिन बीतने के बाद, ठीक है, जब वो चीज़ पुरानी हो जाती है तो हम सोचते हैं नहीं हमको ये वाली चीज़ चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ये लायन भी था, मतलब इसको जितना मिलता ये उतना ही और चाहता था, मतलब बहुत ही लालची था। ओके, अ किंग मस्ट हैव अ कोट ही सेड टू हिमसेल्फ वन डे। देखो वो जो लायन था ना, उसने क्या कहा, मतलब वो क्या सोच रहा है कि अगर मैं राजा हूँ तो मेरे पास क्या होना चाहिए, कोर्ट होना चाहिए, है ना। राजा के पास क्या होता है, कोर्ट होता है, उनके दरबारी होते हैं। तो ये जो लायन था जो कि एक राजा था, वो सोच रहा था कि अगर मैं राजा हूँ तो मेरे पास क्या होना चाहिए, कोर्ट भी होना चाहिए। ही कॉल्ड अ फॉक्स टू हिज साइड, फिर उसने क्या किया, फॉक्स को बुलाया अपने पास। यू आर नोन टू बी अ वाइज एंड क्लेवर क्रिएचर फॉक्स, सेड द लायन, आई वॉन्ट यू टू बी माई एडवाइज़र। देखो क्या होता है कि लायन क्या करता है, फॉक्स को अपने पास बुलाता है और उसने कहा कि तुम किसके लिए जाने जाते हो, तुम बहुत ही बुद्धिमान और चालाक होते हो। ठीक है, फॉक्स को बोलते हैं ना चालाक लोमड़ी। ठीक है, अगर कोई बुद्धिमानी वाला काम करता है, कोई चालाकी वाला काम करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, ये तो चालाक लोमड़ी है। ठीक है, तो फॉक्स किसके लिए जानी जाती है, अपनी चालाकी और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती है। तो ऐसा लायन ने उससे कहा कि तुम तो बहुत ही बुद्धिमान और चालाक हो। ऐसा लायन ने फॉक्स को बोला। आई वॉन्ट यू टू बी माई एडवाइज़र, मैं तुमको अपना एडवाइज़र बनाना चाहता हूँ। समझ में आया? एडवाइज़र मतलब क्या होता है, सलाह देने वाला। जैसे राजा होते हैं ना, तो उनके एक मंत्री होते हैं जो उनको क्या करते रहते हैं, सलाह देते रहते हैं। ठीक है, राजा को कोई भी डिसीजन लेना रहता है ना, तो वो उससे पूछ करके ही लेते हैं। तो इसी तरह से इस लायन ने क्या कहा कि मैं तुमको अपना एडवाइज़र बनाना चाहता हूँ। थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द फॉक्स बोइंग लो। फिर जो फॉक्स है ना, वो नीचे झुकते हुए क्या कहती है, जैसे कोई आपके सामने महाराजा है तो आप उसके सामने ऐसे झुकोगे ना, तो ऐसे ही जो फॉक्स थी, ठीक है, उसने क्या किया, राजा के सामने ऐसे झुकी और क्या कहती है, थैंक यू योर मैजेस्टी। योर मैजेस्टी मतलब वो राजा को बोल रही है। ठीक है, थैंक यू योर मैजेस्टी, ऐसा उस फॉक्स ने बोला। ओके, द लायन नेक्स्ट कॉल्ड अ लेपर्ड,
फिर जो लायन था, ठीक है, लायन ने क्या किया, दूसरी बार में किसको बुलाया, लेपर्ड को अपने पास बुलाया और क्या कहता है, यू आर नोन टू बी वॉचफुल एंड स्विफ्ट ऑफ फुट लेपर्ड, आई वॉन्ट यू टू बी माई बॉडी गार्ड। देखो ये क्या कहता है, जो लायन था उसने लेपर्ड से क्या कहा कि तुम किसके लिए जाने जाते हो, वॉचफुल। वॉचफुल मतलब क्या, हमेशा अलर्ट रहना, ठीक है। तो ये जो ये लायन क्या बोल रहा है लेपर्ड से कि तुम किसके लिए जाने जाते हो, वॉचफुल हो तुम, मतलब तुम हमेशा क्या रहते हो, अलर्ट रहते हो। एंड स्विफ्ट ऑफ फुट मतलब तुम बहुत तेज भाग सकते हो, ठीक है बच्चों। स्विफ्ट का मतलब क्या होता है, और तेज दौड़ना। जो लेपर्ड होता है ना वो बहुत ही तेजी से भाग सकता है, तो तुम इसलिए जाने जाते हो, इसलिए मैं तुमको क्या बनाना चाहता हूँ, मेरा बॉडीगार्ड बनाना चाहता हूँ, ऐसा लायन ने उस लेपर्ड से कहा, ठीक है। थैंक यू योर मैजेस्टी सेड द लेपर्ड बोइंग लो। फिर जो लेपर्ड था, ठीक है, उसने भी वही कहा कि थैंक यू योर मैजेस्टी, ऐसा कह करके वो चला गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द लायन देन कॉल्ड अ वल्चर टू हिज साइड। फिर जो लायन है ना उसने किसको बुलाया, वल्चर को बुलाया। वल्चर जो कि एक बर्ड है, ठीक है, उसने वल्चर को बुलाया और क्या कहता है, यू आर अ बर्ड वल्चर एंड कैन फ्लाई हाई, यू आर टू बी माई मैसेंजर। क्या बोला इसने कि तुम क्या हो, बर्ड हो, मतलब तुम एक बर्ड हो वल्चर, और तुम ऊंचे ऊंचे उड़ सकते हो, इसलिए मैं तुमको क्या बनाना चाहता हूँ, मेरा मैसेंजर बनाना चाहता हूँ। मतलब मैसेंजर मतलब क्या होता है, कोई भी संदेश रहेगा तो वो तुरंत उड़ करके जा करके दे करके आएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो लायन ने वल्चर को अपना क्या बनाया, मैसेंजर बनाया। फॉक्स को क्या बनाया, अपना एडवाइजर बनाया। लेपर्ड को क्या बनाया, बॉडीगार्ड। एंड वल्चर को क्या बनाया, मैसेंजर। ओके, थैंक यू योर मैजेस्टी सेड द वल्चर एंड बोइंग लो। फिर जो वल्चर था, ठीक है, उसने भी ऐसे ही बोला थैंक यू योर मैजेस्टी झुक करके, और फिर वो चले गए, ठीक है। आगे देखो, द फॉक्स द वल्चर एंड द लेपर्ड टूक एन ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द किंग प्रॉमिस टू गिव देम फूड एंड प्रोटेक्शन। देखो अब क्या हुआ कि जब लायन ने इन तीनों को मतलब पदवी दे दी, जैसे फॉक्स को कौन सा पोजीशन दिया, पदवी मतलब क्या होता है, कोई पोजीशन देना, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री का पोजीशन हो गया है ना, तो इसी तरह से इनको इनका पोजीशन मिला। जैसे फॉक्स क्या बनी, एडवाइजर बनी, फिर लेपर्ड क्या बना, बॉडीगार्ड, और वल्चर मैसेंजर। तो ये तीनों ने क्या लिया, मतलब शपथ लेते हैं ना कि हम मतलब हमारा जो कर्तव्य है उसको हम करेंगे। तो इन लोगों ने भी क्या किया, ऑथ ऑफ लॉयल्टी लिया कि हम अपने राजा को कभी भी धोखा नहीं देंगे, हमेशा उसके प्रति कैसे रहेंगे, हॉनेस्ट रहेंगे, ठीक है। एक प्रॉमिस, ऑथ ऑफ लॉयल्टी मतलब क्या है, एक प्रॉमिस करना। जैसे हमको कोई कर्तव्य दिया गया है तो हम उसका एकदम जिम्मेदारी के साथ क्या करेंगे, पालन करेंगे, ठीक है। हम अपने जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, तो उन लोग भी क्या लेते हैं, ऑथ ऑफ लॉयल्टी, ठीक है, कि हम मतलब हम किसी के साथ भी हॉनेस्ट रहेंगे, हमारा जो काम है हम वही करेंगे, ठीक है। इसी तरह से सब लोग ऑथ लेते हैं, सब लोग नहीं, मतलब किसी को कोई स्पेशल पोजीशन दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी, वो भी क्या लेते हैं, जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं ना, वो ऑथ ऑफ लॉयल्टी लेते हैं, शपथ लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इन लोगों ने भी लिया। और जो किंग था उसने भी प्रॉमिस किया कि वो क्या करेगा, उनको खाना देगा और प्रोटेक्शन देगा, मतलब उनको कभी भी भूखा नहीं रहने देगा, ठीक है। आगे देखिए, फॉर सम टाइम ऑल वेंट वेल इन द कोर्ट ऑफ द लायन किंग, द थ्री कोर्टियर्स नेवर अपोज द किंग, हिज विशेस वर लॉ, वेन एवर ही रोड दे स्टूड इन वे, वेन एवर ही टुक अ वॉक दे फॉलोड हिम। देखो क्या होता है, कुछ दिनों तक जो लायन का कोर्ट था, ठीक है, वहाँ पे सब कुछ अच्छे से चला, और वो जो तीनों कोर्टियर्स थे, ठीक है, ये लोगों ने कभी भी, वो जो राजा था, ठीक है, किंग लायन, उसका कभी भी विरोध नहीं किया। हिज विशेस वर लॉ, मतलब वो जो चाहता था वही क्या बन जाता था, लॉ बन जाता था, कानून बन जाता था, ठीक है। जब वो रोर करता था, मतलब ऐसे चिल्लाता था, ठीक है, दहाड़ता था, तब ये सभी डर के मारे खड़े हो जाते थे, ठीक है। वेन एवर ही टूक अ वॉक, मतलब जब वो चलता था तो ये सभी उसके पीछे पीछे चलते थे, उसको फॉलो करते थे। ओके, when the lion king went hunting they found the animals for him to kill, मतलब जब लायन हंटिंग के लिए जाता था, शिकार करने के लिए जाता था, तो ये सभी भी जाते थे और क्या करते थे, लायन के लिए ना एनिमल्स ढूंढ ढूंढ करके लेकर के आते थे, ठीक है। एंड आफ्टर ही हैड हिज
मील ही लेफ्ट द रिमेन्स फॉर देम सो दे ऑलवेज हैड इनफ टू ईट। देखो क्या होता था, जब लायन हंटिंग के लिए जाता था तो ये सभी भी लायन के साथ जाते थे और क्या करते थे, एनिमल्स ढूंढ करके लाते थे इस लायन के लिए। और लायन क्या करता था, खाने के बाद, ठीक है, लायन सबसे पहले खाता था खाने को और उसके बाद जो कुछ भी बच जाता था ये इनके लिए छोड़ देता था और ये जो खाना बचा रहता था ये इन तीनों के लिए इनफ होता था। क्योंकि अगर लायन किसी बड़े जानवर का शिकार करेगा, ठीक है, तो पूरा थोड़े ना खा पाएगा, है ना, उसमें से मतलब समझो किसी बड़े जानवर का उसने शिकार कर लिया तो क्या वो पूरा खा जाएगा, एक दिन में नहीं खा पाएगा, तो जो बचा खुचा रहता था ये तीनों खा लेते थे, ठीक है। वन डे द वल्चर केम बैक फ्रॉम अ फ्लाइट। एक दिन क्या होता है कि जो वल्चर था ना वो उड़ करके आया, ठीक है, फ्लाइट मतलब क्या होता है, उड़ान भर करके आया। योर मैजेस्टी हैव यू एवर ईटेन अ कैमल, ही आस्क्ड। इट इज़ वेरी टेस्टी, आई एट इट वंस इन द डेजर्ट। देखो ये वल्चर क्या कहता है कि योर मैजेस्टी मतलब वो लायन को बोल रहा है, ठीक है, क्या कहता है कि योर मैजेस्टी क्या आपने कभी कैमल को खाया है, कैमल का कभी आपने मीट खाया है, ऐसा उसने पूछा। और फिर क्या कहता है कि इट इज़ वेरी टेस्टी, ये बहुत ही टेस्टी होता है, मैंने एक बार इसको कहाँ पर खाया था, डेजर्ट में खाया था, ऐसा वल्चर ने लायन से कहा, ठीक है। द लायन हैड नेवर सीन अ कैमल बट ही लाइक द आइडिया ऑफ ट्राइंग कैमल्स मीट। जो लायन था ना उसने कभी वल्चर को तो उसने कभी कैमल तो नहीं देखा था, बट लेकिन ये जो वल्चर जिस तरीके से बता रहा था उससे उसको थोड़ा आइडिया लग रहा था कि कैमल का मीट कैसा होता होगा। समझ में आया आपको। बट वेयर कैन वी गेट अ कैमल, ही आस्क्स, ठीक है। उसके बाद जो लायन था उसने पूछा कि लेकिन हम लोग को कैमल मिलेगा कहाँ से, तो वल्चर क्या कहता है, देखो, देयर इज अ डेजर्ट सम माइल्स अवे, सेड द वल्चर, आई वॉज फ्लाइंग ओवर इट व्हेन आई सा अ लोन कैमल नॉट फार अवे, इट लुक बिग एंड फैट। देखो ये जो वल्चर था उसने क्या कहा कि देयर इज़ अ डेजर्ट सम माइल्स अवे, मतलब यहाँ से कुछ ही दूरी पे क्या है, डेजर्ट है, ऐसा वल्चर ने कहा। और फिर क्या कहता है कि मतलब मैं जब उड़ करके आ रहा था तो मैंने एक कैमल को देखा था जो अकेला था, ठीक है, जो ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास में ही है, और वो कैसा दिख रहा था, इट लुक बिग एंड फैट, मतलब वो थोड़ा मोटा ताजा दिखाई दे रहा था, ठीक है। एक तरह से वो क्या कर रहा है, लायन को लालच दे रहा है कि वो कैसा दिख रहा था, मोटा ताजा दिख रहा था, मतलब खाने में भी उसका जो मीट है वो बहुत ही टेस्टी होगा। समझ में आया इतना। अब आगे देखिए। The lion looked at his other advisors. They were wise and experienced. He wanted their opinion. Now the fox and the leopard did not know the desert, but they did not want the vulture to seem wiser than them. So they said, since it was the vulture's idea, he should lead the way. देखो क्या होता है कि जो लायन था, लायन अभी अकेले थोड़े ना डिसीजन ले लेता कि हम लोग जाएंगे डेजर्ट में, ठीक है, उसने अपने एडवाइज़र की तरफ देखा, मतलब वो जो फॉक्स और वो जो लेपर्ड थे, ठीक है, उनकी तरफ देखा, तो ये लोग जो थे, ठीक है, मतलब लायन क्या चाहता था, इनका ओपिनियन चाहता था कि ये लोग क्या चाहते हैं। तो ये एक्चुअली अगर बोला जाए तो लेपर्ड और फॉक्स इन दोनों को भी कुछ नहीं पता, क्योंकि ये लोग हमेशा से जंगल में ही रहे हैं, कभी डेजर्ट में तो गए नहीं, तो इनको कहाँ एक्सपीरियंस है ना। कैमल के बारे में तो ये भी नहीं जानते कि कैमल का मीट कैसा होता है, लेकिन ये लोग जो थे ना ये अपने आप को वल्चर से ज़्यादा होशियार दिखाना चाहते थे। समझ में आ रहा है, मतलब ये नहीं चाहते थे कि वल्चर उनके सामने ज़्यादा होशियार लगे। तो इन्होंने क्या कहा कि ठीक है, अगर ये वल्चर का आइडिया है तो वल्चर क्या करेगा, हमको रास्ता दिखाएगा। समझ में आया। आगे देखो। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द लायन एंड हिज कोट स्टार्टेड ऑफ ऑन द कैमल हंट। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, लायन और जो उसके कोटियर्स थे ये सभी कैमल का शिकार करने के लिए चल पड़े। दे रीच द एज ऑफ द डेजर्ट ईजिली, मतलब वो लोग कहाँ पर पहुँचे, एज ऑफ द डेजर्ट, मतलब जहाँ से डेजर्ट स्टार्ट होता है ना उसके किनारे पर वो लोग वहाँ पे मतलब बहुत ही आसानी से पहुँच गए। बट आफ्टर दे लेफ्ट द शेल्टर ऑफ द फॉरेस्ट द डे बिकेम वेरी हॉट, द सन सोन डाउन विथ फायर हॉट रेस। देखो क्या होता है, ये लोग कहाँ तक पहुँचे, जो डेजर्ट जहाँ से शुरू होता है, ठीक है, वहाँ तक तो वो बहुत ही आसानी से पहुँच गए। लेकिन जो ही उन्होंने क्या किया, जो जंगल की छाव थी, ठीक है, उसको जो ही उन्होंने क्या किया, पार किया,
तब उसके बाद क्या होता है, जो डे था वो बहुत ही गर्म हो गया, ठीक है। जैसे डेजर्ट में हम जानते हैं वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, पूरा बालू रहता है, तो बालू सोचो, धूप अगर बालू के ऊपर पड़ेगी तो ऊपर से भी एक तो गर्मी, नीचे से भी गर्मी, तो उधर कितनी गर्मी होगी, ठीक है। तो जो दिन था ना वो बहुत ही हॉट हो चुका था। और सन कैसा लग रहा था, जैसे सन कैसे लग रहा था, जैसे कि आसमान से क्या बरस रही हो, आग बरस रही हो। समझ में आया। अब आगे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सीन जो है, देखो ये डेजर्ट का ही है। यहाँ पे देखो कैक्टस है, दिखाई दे रहा है आपको। ये जो कैक्टस है ना, ये डेजर्ट में ही होता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लायन है इसके कैसे पसीने छूट रहे हैं, वल्चर के भी पसीने छूट रहे हैं। फिर ये देखो लेपर्ड भी थका हुआ है, ये जो फॉक्स है ये भी थकी हुई है ना। तो इस तरह से ये जो इस पिक्चर में दिखाया गया है ये क्या है, डेजर्ट का इलाका है। ओके। हाई अप इन द कूलर एयर द वल्चर फ्लू। देखो जो वल्चर था ना उसको ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि वल्चर हवे में उड़ रहा था, ठीक है। हवे में अगर वो उड़ रहा है तो मतलब इन लोगों से तो उसको कम ही गर्मी लग रही होगी ना, ठीक है। तो उसको ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी, उसको ठंडी लग रही, मतलब ठंडी नहीं बोल सकते, एक तरह से उसको आराम मिल रहा था। जितनी गर्मी ये लोग को हो रही थी, ये लोग जितना परेशान थे उतना वो परेशान नहीं था। हरी अलॉन्ग ही कॉल्ड द कैमल इज नॉट फार ऑफ। देखो ये क्या कहता है वल्चर, वो तो अपना आराम से हवे में उड़ रहा है, फिर उड़ते उड़ते क्या कहता है कि चलो जल्दी करो, उसने ऐसा कहा। और कहता है कि कैमल अभी ज़्यादा दूर हमसे नहीं है, जल्दी करो। बट द लायन कुड नॉट हरी एनी मोर। लेकिन जो लायन था वो जल्दी नहीं कर सकता था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही थक चुका था। द हॉट सैंड हैड बर्न हिज पास, ही कुड गो नो फार्दर। देखो वो जो लायन था ना उसको क्या हुआ था, उसके जो पास थे, पास मतलब जो उसका पंजा था, ठीक है, जिससे वो चलता है, ये बहुत ही बुरी तरह से जल चुका था। किसकी वजह से, सैंड की वजह से, गरम गरम जो बालू था, ठीक है, डेजर्ट का, उसकी वजह से जो उसका पास था वो पूरा बुरी तरह से जल चुका था और वो एक कदम भी आगे नहीं जा सकता था। स्टॉप ही साउटेड टू अदर्स। तो उसने क्या कहा कि रुको, ठीक है, ऐसा चिल्ला करके उसने अपने कोर्टियर्स को मतलब सबको कहा कि रुको, ठीक है। लेट अस गो बैक टू द फॉरेस्ट, आई डू नॉट केयर टू ट्राई कैमल मीट। देखो क्या कहता है ये कि चलो हम लोग फिर से अपने घर पे चलते हैं, अपने फॉरेस्ट में चलते हैं, बिकॉज मुझे अब कैमल का मीट नहीं चाहिए, मैं कैमल का मीट नहीं खाना चाहता हूँ। हमें कहाँ पर जाना है, अब चलो हम कहाँ पे चलते हैं, फॉरेस्ट में चलते हैं, मतलब वापस से जंगल में चलते हैं, मुझे कैमल का मीट नहीं चाहिए, ऐसा लायन ने अपने कोर्टियर्स को कहा। द लायन किंग्स एडवाइजर्स वर फ्राइटेंड, द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड देम एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट द लायन बैक होम। देखो क्या होता है कि जो लायन का एडवाइजर्स, मतलब लायन के जो एडवाइजर्स है, ठीक है, वे सभी क्या हो गए, डर गए, ठीक है। फ्राइटन मतलब क्या होता है, डर जाना। द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड देम, मतलब उनसे जो फॉरेस्ट था ना वो बहुत ही ज़्यादा दूर था। अब उनको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि ये जो लायन है इसको कैसे दोबारा से घर पर लेकर के जाया जाए, घर पर मतलब फॉरेस्ट में कैसे लेकर के जाया जाए, क्योंकि ये लायन बहुत ही थक चुका था, इसके पूरे पास जल चुके थे, तो ये खुद तो जा नहीं सकता, है ना। तो ये लोग सोच रहे थे कि अब हम इसको, लायन को कैसे वापस से जंगल में लेकर के जाएं, ठीक है। द लेपर्ड वॉन्टेड टू रन अवे। जो लेपर्ड था, ठीक है, वो तो भाग जाना चाहता था। क्या करना चाहता था लेपर्ड, भाग जाना चाहता था। वो बहुत तेज़ दौड़ता है तो वो तो तुरंत दौड़ करके फॉरेस्ट में पहुंच जाता, ठीक है। तो ये लेपर्ड भाग जाना चाहता था। द वल्चर वांटेड टू वॉच एंड वेट एंड ईट द लायन लेटर ऑन। देखो ये जो वल्चर था ये अपनी होशियारी लगा रहा था, ये उड़ते उड़ते सोच रहा था कि कब ये दोनों भागे और मैं इस लायन को क्या करूँ, लायन को, ये लायन कब मरे, क्योंकि लायन थक चुका था, ठीक है। तो अब अगर वो वहीं पे थोड़ी देर और भी रहता तो वो मर ही जाता ना। तो ये जो वल्चर था ये वेट कर रहा था कि कब लायन मरे और कब मैं इसको खाऊं, ठीक है। सब लोग अपनी अपनी होशियारी लगा रहे थे। बट द क्लेवर फॉक्स थॉट ऑफ अ प्लान। लेकिन जो चालाक लोमड़ी थी, ठीक है, उसके मन में एक प्लान आया। ऑफ इन टू द डेजर्ट ही रैन सेइंग आई विल ब्रिंग सम हेल्प। तो वो वहाँ से जाते हुए क्या कहती है कि रुको मैं कुछ हेल्प लेकर के आती हूँ, ऐसा कहते हुए वो चली गई।
आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम द फॉक्स फाउंड द कैमल वॉज इंडेड सरप्राइज टू सी हिम। देखो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद मतलब वो चलते जाती है तो उसको कैमल दिखाई देता है। तो जब कैमल ने उसको देखा तो वो सरप्राइज हो गया, क्योंकि डेजर्ट में फॉक्स कहाँ से आ गई, ठीक है। तो इस कारण से वो कैसा हो गया, एकदम से सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। कौन? कैमल, फॉक्स को देख करके। हरी अप फ्रेंड कैमल सेड द फॉक्स, आवर किंग वॉन्ट्स यू एट वंस। देखो क्या कहते हैं, जो लोमड़ी रहती है फॉक्स, वो क्या कहती है कि हरी अप, जल्दी करो फ्रेंड कैमल, सेड द फॉक्स, ऐसा फॉक्स ने कैमल से कहा। और क्या कहती है कि आवर किंग वॉन्ट्स यू एट वंस, मतलब जो हमारे राजा है, ठीक है, वो तुमको एक बार देखना चाहते हैं, तुम चलो। ऐसा किसने कहा? फॉक्स ने कैमल से कहा। योर किंग सेड द कैमल, हु इज दैट? आई डू नॉट नो एनी किंग, आई ओनली नो माई मास्टर फॉर हुम आई कैरी गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट। तो ये जो कैमल था, इसने क्या कहा कि योर किंग सेड द कैमल, ऐसा कैमल ने कहा कि अरे तुम्हारा राजा, मैं किसी राजा, हु इज दैट, ये कौन है? मैं किसी भी किंग को, मतलब मैं किसी राजा को नहीं जानता। आई ओनली नो माई मास्टर, मैं केवल अपने मास्टर को जानता हूँ, जिसके लिए मैं क्या करता हूँ, डेजर्ट में जो सामान रहता है, ठीक है, गुड्स जो रहता है, उसको कैरी करता हूँ। ऐसा कैमल ने फॉक्स को बोला। आवर किंग द लायन हैज किल्ड योर मास्टर, सेड द फॉक्स, नाउ यू आर फ्री एंड द लायन हैज इन्वाइटेड यू टू लिव एट हिज कोर्ट, कम अलॉन्ग। देखो क्या कहती है ये जो फॉक्स था, ठीक है, इसने क्या बोला कि जो हमारे राजा हैं, उन्होंने क्या किया है, तुम्हारे मास्टर को मार दिया है, अब तुम क्या हो, फ्री हो, चलो तुम हमारे साथ चलो, हमारे राजा ने तुमको क्या किया है, इनवाइट किया है, चलो मेरे साथ। ऐसा फॉक्स ने कैमल को बोला। द कैमल फॉलोड द फॉक्स, फिर जो कैमल था, ठीक है, वो फॉक्स के साथ चला आया। When the fox and the camel reached the lion's camp, the vulture and the leopard were surprised. Even the lion looked pleased in spite of his born pass. देखो क्या होता है कि जब फॉक्स और कैमल वहाँ पे पहुँचे, लायन के पास पहुँचे, तो वल्चर और लेपर्ड ये देख करके सरप्राइज हो गए कि इसके साथ क्या आ गया, कैमल आ गया, ठीक है। ये देख करके वो दोनों क्या हो गए, सरप्राइज हो गए। और जो लायन था, ठीक है, वो भी खुश दिखा। कैसा दिखा? प्लीज मतलब खुश होना, ठीक है, वो भी थोड़ा खुश दिखा। मतलब थोड़ी देर के लिए तो वो जो उसका पूरा पास जला हुआ था, ठीक है, मतलब वो जो जला हुआ पास था, उसको उस टाइम पे जितनी तकलीफ हो रही थी, ठीक है, वो उसको भूल गया। समझ में आ रहा है? मतलब उसको थोड़ी अंदर से खुशी हुई कि कैमल उसके साथ आया है। ओके, आगे देखो। द कैमल वॉज प्रेजेंटेड टू द किंग, he agreed to serve the lion in return for a home at his court. देखो जो कैमल था उसको प्रेजेंट किया गया किसके सामने, राजा के सामने। और जो कैमल था वो भी अग्री हो गया कि मैं क्या करूँगा, मतलब अगर आप मुझे क्या करोगे, अपने कोर्ट में रहने के लिए घर दोगे, मतलब मुझे रहने दोगे, तो मैं आपके लिए क्या करूँगा, काम करूँगा। ऐसा उस कैमल ने अग्री कर दिया, मतलब उसने एक्सेप्ट किया कि मैं आपके लिए क्या करूँगा, काम करूँगा। जैसे ये सभी कोर्टियस है, मैं भी आपका कोर्टियस बन के रहूँगा। ओके, गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मैजेस्टी, सेड द फॉक्स, वी विल रिटर्न होम। फिर ये जो फॉक्स था उसने क्या बोला कि योर मैजेस्टी, मतलब राजा साहब आप क्या करिए, ये जो कैमल है ना, इसके पीठ पर बैठ जाइए, ऐसा उसने कहा। और फिर कहता है कि हम आपको घर ले चलेंगे। ओके, द लायन एट वंस जम्प्ड ऑन द कैमल्स बैक, हिज courtiers द फॉक्स एंड द लेपर्ड jumped up behind him, and with the vulture flying ahead as a guide, they set off on the long journey back to the forest. देखो क्या होता है कि जो लायन था वो जंप करके कैमल के पीठ पे बैठ गया, फिर जो फॉक्स और लेपर्ड थे ये भी उसके पीछे से बैठ गए, और फिर जो वल्चर था इनको गाइड करते हुए लेकर के गया, मतलब रास्ता बताते हुए लेकर के गया। और ये लोग लंबी जर्नी को तय करके कहाँ पे पहुँचे, वापस से अपने घर, मतलब फॉरेस्ट में आ गए। ठीक है। When the travelers reached the forest, they were all tired and hungry. मतलब ये जो सभी ट्रैवलर्स थे, यात्री थे, जब ये
कहाँ पर पहुँचे, फॉरेस्ट में पहुँचे। तो ये सभी क्या थे उस टाइम पे, बहुत ही एक तो थके हुए थे क्योंकि इतना लंबा सफ़र इन्होंने तय किया था, और ये भूखे भी थे। ठीक है, हंग्री मतलब क्या होता है, भूखा। The fox, the leopard and the vulture looked at the camel. Then they looked at each other and smiled hungry smiles. देखो क्या होता है, फॉक्स, लेपर्ड और वल्चर ये जो थे ना, ये किसको देखे, इन्होंने किसको देखा, कैमल को देखा, और फिर इन्होंने एक दूसरे को देखा। ठीक है, ये जो तीनों थे इन्होंने एक दूसरे को देखा, और देख करके इन्होंने कैसे स्माइल दी, हंग्री वाली स्माइल दी। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि अब राजा साहब हमको आदेश देंगे कि ये कैमल को खाने के लिए, तो हम लोग को कैमल खाने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो एक हंग्री वाली स्माइल इन्होंने दी। दे हैड ब्रॉट द कैमल फॉर द किंग्स डिनर, नाउ इट वॉज टाइम फॉर द फिस्ट। मतलब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने राजा के लिए कैमल को लाया था ना, तो अब इस कैमल को क्या करने का टाइम था, मतलब इसको खाने का, उसको सेलिब्रेट करने का टाइम था। क्योंकि इन लोगों ने इतनी मेहनत क्यों की थी, इतना पूरा डेजर्ट में क्यों गए थे, उस कैमल के लिए तो गए थे कि हम कैमल को लाएंगे तो राजा साहब क्या खाएंगे, कैमल का मीट खाएंगे, साथ साथ में हमको भी खाने के लिए मिलेगा। ठीक है, द लायन किंग न्यू वॉट हिज कोर्टियर्स वर थिंकिंग, ही कॉल्ड द कैमल टू हिम। देखो ये जो राजा था लायन, उसको पता था कि ये जो इसके कोर्टियर्स है ये क्या सोच रहे हैं, तो उसने क्या किया, कैमल को अपने पास बुलाया। ठीक है, कैमल को उसने बुलाया, और फिर वो क्या कहता है, मतलब कैमल से क्या कहता है कि फ्रेंड कैमल, ही सेड, आई हैव टू थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, यू आर वेलकम टू लिव एट माई कोर्ट एज लॉन्ग एज यू लाइक, आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन। देखो अभी ये जो किंग है ना, ये क्या कहता है कि फ्रेंड कैमल, देखो इसने कैमल को क्या कहा कि मित्र कैमल, उसने कैमल को अपना फ्रेंड बना लिया। ठीक है, और कहता है कि मैं तुमको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि तुमने मेरे लाइफ को बचाया है, क्योंकि अगर तुम पीठ पर बिठा करके मुझे वापस से जंगल में नहीं लाते तो मैं तो उधर ही मर जाता, है ना। तो लायन क्या कहता है, थैंक यू, मैं तुमको थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरी लाइफ को क्या किया है, बचाया है। ठीक है, और तुम्हारा स्वागत है, ठीक है, हमारे कोर्ट में, तुम हमारे साथ चाहे जब तक रह सकते हो, मतलब तुम्हारी मर्जी जब तक तुम यहाँ पे रह सकते हो, और मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए, मतलब तुमको कुछ भी नहीं होगा, तुम सुरक्षित रहोगे, ऐसा मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ। The lion's courtiers were shocked. Had they not risked their lives so that he could try camel meat, and the king wanted to let the camel live. देखो क्या होता है, ये जो कोर्टियर्स थे जब उन्होंने लायन की ये बात सुनी तो ये सभी क्या हो गए, शॉक्ड हो गए, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अपने लाइफ को दांव पे लगाया था, अपनी जिंदगी का उन्होंने रिस्क लिया था ना, रिस्क लेकर के ही वो कहाँ पे गए थे, डेजर्ट में गए थे, क्योंकि गर्मी की वजह से, उस गरम सैंड की वजह से उनकी मृत्यु भी हो सकती थी, वो लोग मर भी सकते थे, है ना। तो उन्होंने ये सब क्यों किया था, अपनी जान को दांव पे क्यों लगाया था, ताकि उनको कैमल का मीट मिले खाने को। और अब राजा क्या बोल रहे हैं कि इस कैमल को जीने दो, ठीक है। तो ये लोग इस बात को सोच करके क्या हो गए, शॉक्ड हो गए। ओके, द कोर्टियर्स वर नॉट प्लीज विथ हिज डिसीजन एट दे कुड डू नथिंग। और ये जो कोर्टियर्स थे ना, ये सभी लायन के इस डिसीजन से खुश नहीं थे, लेकिन ये कुछ कर भी तो नहीं सकते थे ना, क्योंकि राजा जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा, है ना, अपने मन का थोड़े ना ये लोग कुछ कर सकते थे। नाउ द लायंस पास वर सो बैडली बर्न दैट ही कुड नॉट गो हंटिंग, बट दैट डिड नॉट कीप हिम फ्रॉम ग्रोविंग वेरी हंग्री इंडीड। देखो जो लायन था ना, उसके जो पास थे वो बुरी तरह से पूरा डेजर्ट की वजह से जल चुके थे, तब उसकी वजह से वो हंटिंग के लिए नहीं जा सकता था, है ना, वो उसके पास पूरा जले हुए हैं, तो वो कैसे शिकार पे जाए। लेकिन इसकी वजह से उसकी भूख तो नहीं मिटेगी ना, उसकी भूख तो बढ़ती ही जा रही थी। फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, ही साउंडेड, फिर वो एकदम से जोर से चिल्लाया, क्या चिल्लाया, फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, ठीक है। डोंट यू सी दैट आई एम इल एंड हंग्री, गो एंड गेट मी सम फूड। क्या कहता है ये कि क्या तुम लोग को दिखाई नहीं देता मैं कैसा हूँ, मैं बीमार और भूखा हूँ, जाओ मेरे लिए खाना लेकर के आओ, ऐसा लायन ने अपने कोर्टियर्स को बोला। द कोर्टियर्स हैड टू ओबे द किंग। अब जो कोर्टियर्स थे उनको राजा की बात तो माननी ही थी, है ना। सो
आउट सो आउट दे वेंट। तो इसकी वजह से मतलब राजा ने अगर बोला है तो उसकी आज्ञा तो उनको माननी ही पड़ेगी, और इसलिए वे सभी कहाँ पे, वहाँ से चले गए। ओके, बट दे डिड नॉट गो फार, लेकिन वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गए। दे सेट डाउन इन अ सेफ प्लेस एंड डिस्कस वॉट दे कुड डू। मतलब क्या हुआ इसका कि ये ना एक सेफ प्लेस पे बैठ गए, वे ज़्यादा दूर नहीं गए, वे एक सेफ प्लेस पे बैठ गए और आपस में डिस्कस करने लगे कि हमको क्या करना चाहिए। आई नो सेड द फॉक्स आफ्टर अ वाइल, वी शैल मेक द कैमल आस्क टू बी ईटन। देखो ये जो फॉक्स था ना, उसने क्या कहा कि मुझे पता है, मतलब जब ये लोग डिस्कस कर रहे थे तभी कुछ ही टाइम के बाद फॉक्स ने बोला कि मैं जानता हूँ कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे हम कैमल को खा सकते हैं। मतलब कैसे कैमल खुद कहेगा कि, मतलब राजा को कहेगा कि मुझे खाओ, मैं जानता हूँ, मेरे मन में एक आइडिया आया है। ही टोल्ड द अदर्स ऑफ हिज प्लान। फिर उसने क्या किया, अपने प्लान के बारे में दूसरों को बताया। वो जो दोनों थे वल्चर और लेपर्ड, उनको बताया। दे ऑल एग्रीड, और ये जो दोनों थे ये सभी क्या हो गए, एग्रीड भी हो गए उसकी बात से, और फिर ये सभी राजा के पास आए। ओके, फर्स्ट द वल्चर स्टेप फॉरवर्ड, योर मैजेस्टी he said bowing low, we have found no food but we cannot let your majesty suffer, I am a poor creature, eat me। देखो क्या कहता है, सबसे पहले जब ये लोग राजा के पास आए तो सबसे पहले वल्चर लायन के सामने गया और क्या कहता है कि योर मैजेस्टी, हमको कहीं भी खाना नहीं मिला। ऐसा लायन से उसने कहा कि हमको खाना कहीं पे भी नहीं मिला, लेकिन हम आप लोगों को हम आपको भूखा नहीं रहने देंगे, इसलिए आप क्या करो, मुझे खा लो। समझ में आया, वल्चर क्या कहता है, आगे जाता है और राजा से कहता है कि राजा मुझे कहीं भी खाना नहीं मिला, इसलिए आप मुझे क्या करो, मुझे खा लो, क्योंकि मैं आपको भूखा नहीं रहने दे सकता। अगर आप परेशानी में हो तो मैं आपकी परेशानी किसी भी तरह से दूर करना चाहूँगा। अभी आपको क्या लगी है, भूख लगी है, तो मैं आपकी भूख को मिटा सकता हूँ, आप मुझे खा लो। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है। द फॉक्स पुश द वल्चर असाइड, आई हैव मोर मीट ऑन मी, ही क्राइड ईट मी योर मैजेस्टी। तभी क्या होता है, जो फॉक्स रहता है ना, वो उस वल्चर को धक्का दे करके, ठीक है, वहाँ से हटा करके खुद उधर जा करके खड़ा हो जाता है और क्या कहता है कि योर मैजेस्टी, मतलब मेरे अंदर ज़्यादा मीट है, मेरे अंदर ज़्यादा मांस है, इसलिए आप क्या करो, मुझे खाओ। नाउ द लेपर्ड रस्ट फॉरवर्ड, अब उसके बाद लेपर्ड आता है। ठीक है, अब लेपर्ड आगे आता है और क्या कहता है, आई एम नॉट मच गुड, मतलब मैं ज़्यादा अच्छा तो नहीं हूँ। ही क्राइड, उसने ऐसे चिल्ला करके कहा कि मैं ज़्यादा अच्छा तो नहीं हूँ, बट आई कुड मेक अ मील फॉर द किंग, लेकिन मैं राजा के लिए खाना तो बन ही सकता हूँ। लेपर्ड ने क्या कहा, मैं जानता हूँ कि मैं ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, बट मैं अपने राजा के लिए खाना तो बन ही सकता हूँ। द कैमल लिसन टू ऑल दीज ऑफर्स, ही मस्ट डू एज मच ही थॉट। तो ये जो कैमल था ना, ये इन तीनों की बातें सुन रहा था। अभी ये तीनों का यही तो प्लान था कि जब हम ऐसा बारी बारी से बोलेंगे तो कैमल भी बोलेगा हमारा देखा देखी। ठीक है, तो कैमल के मन में यही विचार आया कि जब ये तीनों राजा को अपने आप को ऑफर कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। ठीक है, ऐसा ये जो कैमल था उसने सोचा। ओके, फिर क्या कहता है, देखो कैमल, योर मैजेस्टी ही सेड, आई टू एम विलिंग टू गिव माई लाइफ फॉर यू। देखो कैमल ने क्या कहा कि योर मैजेस्टी, मैं भी आपके लिए क्या कर सकता हूँ, अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज ईट मी इंस्टेड ऑफ दिस ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ योर्स हु विल बी मोर यूजफुल देन आई एम। फिर इसने क्या कहा कि आप क्या करो, प्लीज़ कृपया करके मुझे खाओ, अपने इन ओल्ड फ्रेंड्स, मतलब आपके जो पुराने मित्र हैं, इनको खाने की जगह आप मुझे खाओ, क्योंकि ये आपको ज़्यादा उपयोगी होंगे, ज़्यादा यूजफुल होंगे। ठीक है, ये जो आपके ओल्ड फ्रेंड्स हैं ये आपके ज़्यादा काम आएंगे, इसलिए आप क्या करो, मुझे खा लो। दिस वॉज what the fox, the leopard and the vulture were waiting for, और यही था जिसका इंतजार वल्चर, लेपर्ड और फॉक्स कर रहे थे, है ना। इनका प्लान तो यही था कि जब हम ऐसा बारी बारी से बोलेंगे तो कैमल भी बोलेगा, और जब कैमल ऐसा बोलेगा तो हम लोग उसको खा लेंगे। दे प्रिपेयर टू जम्प एट द कैमल बट द लायन स्टॉप देम, मतलब ये सभी एकदम रेडी थे उस कैमल के ऊपर जंप करने के लिए, उसको खाने के लिए, लेकिन तभी लायन ने उनको क्या किया, रोक लिया।
you are all good and loyal subjects. He said, my heart is touched by your offers. I accept them all. I shall eat you in the order in which you offered yourselves. देखो ये जो राजा थे मतलब लायन क्या कहता है कि आप लोग की बातें सुन करके मतलब आप लोग बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही लॉयल हो और आप लोग ये जो मुझे आप लोग क्या कर रहे हो मतलब मेरी भूख के लिए अपने आप को ऑफर कर रहे हो, इसने मेरा जो दिल है इसको क्या कर लिया है, छू लिया है। मैं आप सभी के इस ऑफर को क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, लायन ने क्या कहा कि मैं आप सभी के जो आपके ये जो ऑफ़र है, आप लोगों ने मुझे जो ऑफ़र दिया मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। मैं आप लोग को ज़रूर खाऊंगा, लेकिन किस ऑर्डर में खाऊंगा, जिस ऑर्डर में आप लोगों ने मुझे ऑफर किया था मैं उस ऑर्डर में आप लोगों को खाऊंगा। ठीक है। द वल्चर, द फॉक्स एंड द लेपर्ड वर शॉक्ड। उसके बाद क्या होता है, वल्चर, फॉक्स और लेपर्ड ये तो शौक ही रह गए क्योंकि अपने जाल में ये खुद ही फंस चुके थे, है ना। क्योंकि देखो सबसे पहले तो वल्चर आया था तो राजा सबसे पहले किसको खाएंगे, वल्चर को, उसके बाद फॉक्स को, फिर लास्ट में कौन आया था, लेपर्ड आया था उसको, और फिर बारी आएगी ना कैमल की। पहले तो ये तीनों को जाना है, तो ये तीनों एकदम जब उन्होंने ऐसा बात सुना तो वो एकदम शॉक्ड हो गए, उनका प्लान तो फेल ही हो गया। अवे फ्लेव द वल्चर, देखो वल्चर उड़ करके भाग गया। अवे रैन द फॉक्स एंड द लेपर्ड, और जो ये फॉक्स और लेपर्ड थे ये दोनों भी भाग गए। दे वर नेवर सीन इन द फॉरेस्ट अगेन, फिर वो फॉरेस्ट में कभी भी दोबारा से नजर नहीं आए। द लायन लाफ टू सी देम गो, और जो लायन था ना वो जब ये लोग भागे तो उनको देख करके लायन हंसा। देन ही टर्न टू द कैमल एंड सेड, फिर वो कैमल की तरफ मुड़ा और क्या बोला, यू हैव बीन लॉयल एंड गुड, यू शैल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव। देखो लायन ने क्या कहा कि तुम बहुत ही अच्छे और लॉयल हो। ठीक है, यू शैल बी माई फ्रेंड मतलब हम दोनों क्या रहेंगे, फ्रेंड रहेंगे, मतलब हम दोनों क्या रहेंगे, हमारी दोस्ती जब तक हम जिएंगे तब तक हम क्या रहेंगे, फ्रेंड रहेंगे, ऐसा लायन ने कैमल को बोला। ओके, द कैमल वॉज हैप्पी एंड ग्रेटफुल। अब जो कैमल था ना वो बहुत ही हैप्पी हो गया, ग्रेटफुल हो गया। द लायन थॉट टू हिमसेल्फ, फिर लायन अपने आप में ही सोच रहा है, क्या सोच रहा है, टू बी किंग इज गुड बट टू बी काइंड इज बेटर, मतलब राजा बनना क्या है, अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा क्या है, काइंड बनना। काइंड मतलब क्या होता है बच्चों, दयालु होता है। तो यहाँ पे बोल्ड में लिखा हुआ है टू बी किंग इज गुड, राजा बनना तो अच्छा है, बट टू बी काइंड इज बेटर, मतलब काइंड बनना उससे भी अच्छा है। ठीक है, तो ये थी स्टोरी लेपर्ड, कैमल, फॉक्स और वल्चर और कौन, लायन की। ठीक है, और ये कहानी को लिखा किसने था, शंकर ने। तो यहाँ पर हमने ये स्टोरी ख़त्म कर ली एंड आई होप कि आपको ये जो कहानी है ये अच्छी लगी होगी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन किया आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।